हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वी वांट जस्टिस। आवाज आ रही है ना? चलिए, आपको कुछ लिखवा दिए थे, अब कुछ नदियों के बारे में बताना था। याद कीजिए, आपको बोले थे कि नदियों के बारे में बताएंगे। आप बताइए, समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ। चलिए ठीक है, समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है। समान तापमान को मिलाएगा आइसोथर्म, समान जनसंख्या को मिलाएगा आइसोप्रेक्ट। बताए थे कि नहीं बताए थे? समान जनसंख्या को मिलाने वाले, ये सारी चीजों के बारे में बता दिए थे। अब नदियों के बारे में बताना था। याद कीजिए, नदियों के बारे में बताना था। बताना था कि नहीं बताना था? नदियों के बारे में बताना था। कुछ याद है नदियों के बारे में? ठीक है, आइसोप्रेक्ट। हाँ हाँ हाँ। नदी में देखिए, सबसे पहले नदी जो थी आप में, नदी में आप में जो पहली नदी है, कौन सी नदी है पहली नदी? आप अपना नक्शा खोलेंगे और पहली नदी बताएंगे। सबसे पहली जो नदी थी वो कौन सी है? लिखवा दिए हैं, लिखवा दिए नदी में। मैकेंजी नदी। कौन सी? मैकेंजी नदी। दूसरी नेल्सन नदी। देखिए, अलास्का में बहती है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कहाँ बहती है? अलास्का में। मैकेंजी नदी कहाँ बहेगी? अलास्का में। मैकेंजी नदी अलास्का में। नेल्सन नदी कनाडा। नेल्सन नदी कनाडा। नेल्सन नदी कहाँ बहेगी? कनाडा में। नेल्सन नदी कनाडा में। कनाडा की राष्ट्रीय नदी नेल्सन नदी। अलास्का की सबसे बड़ी नदी, ये अलास्का की सबसे बड़ी नदी कौन है भैया? मैकेंजी नदी। कितने लोग बता सकते हैं? ये अमेरिका का ही ये राज्य है अलास्का। अमेरिका की इस अलास्का जो राज्य है, इसे अमेरिका ने किस देश से खरीद लिया था? अलास्का को किस देश से खरीदा गया था? बताइए फटाफट। हाँ, यूएसएसआर रसिया से खरीद लिया था। वेरी गुड, यूएसएसआर रसिया से खरीद लिया गया था अलास्का में। जितने लोग को ज्योग्राफी पढ़ाए हैं, अलास्का में हजारों धुआरों के शहर बताए होंगे आप लोग को, ज्वालामुखी में। ज्योग्राफी वालों का भी बैच बड़ी गड़बड़ा गया, बहुत ज़्यादा उन लोग का भी डिस्टर्ब हुआ। खैर, उन लोग का भी अब दिक्कत नहीं आएगा मंडे से, लेकिन बेचारा सबको भी आजकल दोनों दिन वेट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैकेंजी, ये नेल्सन नदी कौन कौन देश से जाती है, इस सब से आपको जहां जो देश पूछेगा वो चीज़ बता देंगे, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, जो पूछता है। आप टेंशन नहीं लेंगे लोग। अब हम आते हैं आगे अमेरिका में। अमेरिका में बीचों बीच में ये पहाड़, आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, ये कौन सा पहाड़ है? अमेरिका में ये कौन सा पहाड़ है? अमेरिका में ये कौन सा पहाड़ है? आपको पता करना है भैया। ये वाला जो पहाड़ है, इसका नाम है रॉकी पर्वत। इस रॉकी पर्वत की इधर निकलेगी कोलोराडो नदी। कौन सी नदी भाई? कोलोराडो नदी। ये नदी कोलोराडो नदी, रॉकी पर्वत के इस साइड से कोलोराडो नदी निकलती है। ये कोलोराडो नदी जो है, ये एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करती है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। कोलोराडो नदी एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करती है जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन। इस नदी के इधर है मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी। कौन नदी? मिसिसिपी और मिसौरी नदी। ये बड़ी वाली हो गई मिसिसिपी, ये उससे छोटी हो गई मिसौरी नदी। मिसिसिपी ये, और इसमें आके मिल जाती है मिसौरी नदी। कौन सी नदी? मिसौरी नदी।
अमेरिका की सबसे लंबी नदी बताइए। तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। इसमें आके मिलती है मिसौरी नदी। अब आप बताएंगे मिसिसिपी नदी किस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी नदी किस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी नदी किस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है? ये हम बताए थे। ये किसके पैर के समान डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी नदी किसके पैर के समान डेल्टा बनाती है? पक्षीपात डेल्टा, वेरी गुड। पक्षीपात डेल्टा बनाती है। आगे देखिए, इसके बाद ये नदी कितने लोग बता सकते हैं? ये रॉकी पर्वत मिटा देते हैं, इस पर्वत का तो कोई काम नहीं है। रॉकी पर्वत का तो कोई काम नहीं है। इसके बाद ये नदी आती है जिसका नाम है आपका टेनेसी नदी। टेनेसी नदी। कितने लोग ये बता सकते हैं कि टेनेसी नदी किस पर्वत से निकलती है? 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 आपलेशियन पर्वत से निकलती है। आपलेशियन पर्वत से निकलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताएंगे कनाडा की राष्ट्रीय नदी। क्वेश्चन अब फटाफट आना चाहिए। कनाडा की राष्ट्रीय नदी कहेगा तो नेल्सन नदी। कनाडा की राष्ट्रीय नदी नेल्सन नदी। अलास्का की सबसे प्रमुख नदी मैकेंजी नदी। अलास्का की सबसे प्रमुख मैकेंजी नदी। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या होगा? मिसौरी। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक मिसौरी नदी। अलास्का की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी, सॉरी अलास्का की तो मैकेंजी हो जाएगा। अमेरिका की सबसे लंबी मिसौरी है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी और मिसौरी। मिसौरी तो मिसिसिपी की सहायक है, पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। नहीं देख रहा है। मिस मिसौरी को मिस छोरी लिख ले है। मिस छोरी नदी। हिंदी में लिख दो मिसौरी। आप इसे ब्लैंक मैप में भरिए। आप इसे ब्लैंक मैप में भरेंगे। फटाफट आप अपना ब्लैंक मैप खोलिए जहां पे आपको अलास्का बना होगा। आप भरिए। जल्दी फटाफट। ब्लैंक मैप। कैलिफोर्निया किस दिशा में है? कैलिफोर्निया भैया पश्चिम दिशा में, यही तो है कैलिफोर्निया नदी। अब आप बताएंगे एक और नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। ये कौन सी नदी भैया? सेंट लॉरेंस नदी। इस पर कौन सा जलप्रपात है? सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? आंसर दीजिए फटाफट। सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? सेंट लॉरेंस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? जल्दी बता चुके हैं। सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। वेरी गुड, नियाग्रा जलप्रपात। भरिए फटाफट। पक्षीपात डेल्टा बनाने वाली नदी। पक्षीपात डेल्टा बनाने वाली नदी मिसिसिपी नदी। पक्षीपात डेल्टा मिसिसिपी नदी। अलास्का की सबसे बड़ी नदी मैकेंजी 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 नदी।
चलिए ये बना लिया। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका की नदियों के पे चलेंगे। ये उत्तरी अमेरिका ब्लैंक मैप में बनाइए आप लोग फटाफट। सादा नक्शा खोलेंगे और उत्तरी अमेरिका को बनाएंगे। सादा नक्शा खोलेंगे और इसी में बनाएंगे उत्तरी अमेरिका को। सादा नक्शा खोलेंगे, उत्तरी अमेरिका के बारे में बताएंगे। चलिए अब हम आगे आते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। बना लिए? बना लिए, वेरी गुड। साउथ अमेरिका के बारे में देखते हैं। इसमें साउथ अमेरिका का तो नक्शा ही नहीं है जी। ये ये यही तो मैं भी बस नेट है इसमें। साउथ अमेरिका का नहीं, हम साउथ अमेरिका का लेते आते हैं। साउथ अमेरिका के बारे में साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है ना, पूरी दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है। मतलब लंबी तो नहीं है बट सबसे ज्यादा पानी रहता है। यही है साउथ अमेरिका आपको। अब बताएंगे आप लोग, हम यूट्यूब पे बता चुके हैं कि इसमें लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन देश आते हैं। यूट्यूब पे बता चुके हैं साउथ अमेरिका के वह देश जो लिथियम ट्रायंगल में आता है। लिथियम ट्रायंगल में आने वाले देश, अमेजोन नदी है ठीक है, लिथियम ट्रायंगल में बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, इसी को शॉर्टकट में एबीसी ट्रायंगल। अर्जेंटीना ये हो गया, बोलीविया ये हो गया, चिली ये हो गया, एबीसी ट्रायंगल। एबीसी ट्रायंगल, इसमें दो नदी बहुत फेमस है, याद रखिएगा ध्यान से। लेकिन दोनों की एक एक तो सहायक नदियों को भी याद रखना। एक ये नदी जो है इसका नाम है अमेजोन नदी। कौन सी नदी? अमेजोन नदी। कौन सी नदी है? अमेजोन नदी। कौन सी नदी भैया? अमेजोन नदी। लेकिन आपसे पूछेगा अमेजोन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा। अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? मेडीरा। अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा नदी। अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है मेडीरा नदी। वेरी गुड, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। मेडीरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है मेडीरा नदी। अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है मेडीरा नदी। अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है मेडीरा नदी। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन बताएंगे अब वेनेजुएला में। किसमें? वेनेजुएला में। किसमें बताएंगे भैया? वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक नदी है जिसका नाम बताएंगे आप लोग। इस नदी का नाम है ओरोनिको नदी। वेनेजुएला में कौन सी नदी भैया? ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी। इस ओरोनिको नदी की सहायक नदी का नाम है कोरोना नदी। इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? कोरोना नदी। ओरोनिको की सहायक नदी कोरोना नदी। कोरोना आज फेमस हो गया। लेकिन जो डर भारत के लोगों को मोहनचुआ से लगा था वो किसी को कोरोना से नहीं लगा। जितना खौफ लड़कियों में बाल कटुआ या चोटी काटने वाला एक हवा उड़ा था, वो मोहनचुआ वाला हल्ला ये पूरा नहीं कर पाया। कोरोना नदी पर कौन सा जलप्रपात है? आंसर दीजिए, कोरोना नदी पर कौन सा जलप्रपात है? कोरोना नदी पर कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात। वेरी गुड, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर? कोरोना नदी पर। एंजिल जलप्रपात।
ये ऊपर वाला है ओरोनिको नदी। ओरोनिको की सहायक कोरोना नदी, कोरोना नदी पर है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात याद रहेगा। इसको ब्लैंक मैप में भरिए, सादे नक्शे में भरिए फटाफट, सादा नक्शा में भरिए फटाफट, सादा नक्शा में भरेंगे लोग फटाफट। मेडिरा किसकी सहायक नदी? अब एंजिल जलप्रपात है, तुम लोग अंजलि लिखता है यार तुम लोग तो यार एंजिल जलप्रपात है, उसमें अंजलि लिख रहा है। और हमको पता कब चला, हम भी ध्यान नहीं दे रहे थे, अंजलि लिख रहा है, आगे लिखा है अंजलि जी जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात समझ में आ गया? एंजिल जलप्रपात ये बना लिए। अब हम आगे बढ़े, अब हम बढ़ते हैं किसमें, नंबरिंग करते करते बढ़ते हैं, आप लोग ना आगे बढ़ेंगे। एंजिल जलप्रपात, अमेजोन की सहायक, अमेजोन की सहायक नदी मेडिरा। अमेजोन की सहायक नदी का नाम मेडिरा। अगला क्वेश्चन, कौन सा जगह भैया? मेडिरा। ये है साउथ आपका ये अफ्रीका महाद्वीप। आप में से बताएंगे ये झील कौन सा होगा? हम यहाँ जो झील बना रहे हैं ब्लैक कलर से, ये झील कौन सा होगा? पढ़ा दिए, ये झील कौन सा होगा? इस झील का नाम होगा आपका विक्टोरिया झील। इससे निकलती है सफेद नील, जो उत्तर दिशा में आगे बहते हुए चली जाती है। ये नील नदी है। नील नदी पर मिस्र में है आसवन बांध, उस बांध के पीछे है नासिर झील। ये उत्तर दिशा में बहती है नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इससे भी ज्यादा पानी रहता है आपका अमेजोन नदी में। नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। ये जो लंबी वाली है इसे कहते हैं व्हाइट नील, इसके बगल में एक छोटी सी आती है, इसे कहते हैं ब्लू नील। कौन सी नील? ब्लू नील। कौन नील? ब्लू नील। कौन सी नील भैया? तो ब्लू नील। कितने नील के मिलने से बनती है नील नदी? तो दो ठो नील के मिलने से बनती है नील नदी। कितने नील से? नील नदी से। आगे बढ़ जाए। नीली नील और सफेद नील, आप में से क्वेश्चन पूछा था कि नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, सफेद नील तथा नीली नील, यानी व्हाइट नील एंड ब्लू नील। इन दोनों नील नदियों का संगम किस शहर में होता है? इन दोनों नील नदियों का संगम किस शहर में होता है? इन दोनों नील नदियों का संगम किस शहर में होता है? खार्तून, एमडी कैफ, मोहम्मद कैफ खार्तून, नीतीश कुमार, मुकेश, सुरेंदर। वेरी गुड, आगे बढ़िए। आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि भैया ये कौन सी नदी होगी? ये नाइजर नदी है। कौन सी नदी? नाइजर नदी। कौन नदी है? नाइजर नदी। नाइजर नदी को किस नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को किस नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को हम पाम नदी कहते हैं। नाइजर नदी को हम पाम नदी के नाम से जानते हैं। नाइजर नदी को हम पाम नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी कौन सी है बोलिए? ये आपकी नीली नील, ये आपकी सफेद नील, ये आपकी ये नील कौन सी है भैया? नाइजर नदी, पाम नदी कहते हैं। नाइजर नदी यानी पाम नदी। आप बताएंगे विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी
कांगो या जायरे नदी। आप कहेंगे कि कैसे सर 2 बार काट रही है, तो ध्यान दीजिए, जिनको नहीं दिक्कत होता है वो ध्यान दीजिए। ये जा रही है हमारी इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन को ये कितनी बार में काटती है, कितनी जगहों पे से काटती है इक्वेटर लाइन को? इक्वेटर लाइन को 2 जगह से काटती है। एक यहाँ से काट दी आपकी इक्वेटर लाइन को, ये कट किया, फिर ये दोबारा यहाँ से घूम के आती है, कट करती है। तो जो भी नदी किसी कर्व के पास 2 बार काटती है उसे मतलब दो कर्व घूमती है, वो 2 बार किसी न किसी रेखा को काट देगी। तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी कहिए या जायरे नदी कहिए? कांगो या जायरे नदी? कांगो या जायरे नदी? कांगो या फिर जायरे रिवर? कांगो या फिर जायरे रिवर? कांगो या जायरे नदी? चलिए आगे देखते हैं। जाम्बेजी नदी, कौन सी नदी भैया? जाम्बेजी नदी। कौन सा जलप्रपात है इस जाम्बेजी नदी पर? कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। 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 इसमें जाम्बेजी का जगह नहीं बचा। लिम्पोपो नदी कितनी बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। एक बड़ा नक्शा में भी बना देते हैं। मकर रेखा को 2 बार में काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार में कितनी कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार में काटने वाली नदी वो भारत में मिलेगी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। दोबारा भरिए, दोबारा हमको बताइए, हम भरेंगे। जैसे आप बताएंगे वैसे ही भरेंगे। गलत बताएंगे गलत भरेंगे, सही बताएंगे सही भरेंगे। आप में बता दीजिए ये हम कौन सी नदी भर रहे हैं? ये कौन सी नदी भर रहे हैं हम? नील नदी। वेरी गुड, नील नदी भर रहे हैं। ये नदी कौन सी नदी है? कांगो या जायरे नदी? अमेजोन कौन बोल रहा है भैया? आप पीट देंगे सही हो जाओगे। ये अमेजोन नदी है। ये अमेजोन नदी आपको दिख रही है? कौन सी नदी है ये? नील नदी। ये नदी कांगो या जायरे नदी? ये नदी बोलिए, कौन नदी है ये? इस नदी का नाम बताएंगे। नाइजर नदी। ये नदी लिम्पोपो, ये कौन सी नदी है? कांगो या जायरे नदी? वो ये नदी नाइजर नदी। विषुवत रेखा को मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। अब जरा आगे आते हैं अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की ओर। किसकी ओर? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यूरोप चलेंगे लोग। पहले इतना देखते हैं, उसके बाद बताएंगे। ये पर्वत कौन सा है?
तो भैया ये पर्वत जो होगा ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा। पर्वत बोलेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसमें कौन सी नदी है भैया ये? तो नदी जो है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास, ये नदी का नाम है ये मूरे और डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? मूरे और डार्लिंग नदी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। वेरी गुड, फटाफट इसे बताते चलेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग, मूरे और डार्लिंग नदी। कौन सी नदी भाई? मूरे और डार्लिंग नदी, ऑस्ट्रेलिया में मूरे डार्लिंग नदी। अब आपको हम वर्ल्ड नक्शा दे दिए हैं, अब हम आपसे सवाल पूछना चालू करते हैं। आप बताते चलिएगा आप कौन सा नदी को हम बता रहे हैं, ठीक है? एक नंबर बताइए कौन सी नदी होगी? दो नंबर बता दियो। तीन नंबर बता दियो। मैकेंजी एक नंबर, वेरी गुड, वेरी गुड। मैकेंजी एक नंबर। दो नंबर बता दिए। नील नदी दो नंबर हो गया। तीन नंबर बता देंगे। तीन नंबर अमेजोन हो जाएगा। चार नंबर बता दीजिए तब, ये चार नंबर, चार और पांच बता दीजिए। चार और पांच, चार और पांच बता दीजिए। चार पांच बता देंगे। कंगारू नहीं बहू, मूरे और डार्लिंग नदी, कंगारू बोल रहा है ये। कोलोराडो नदी, हाँ। अच्छा, कोलोराडो को कंगारू लिख दिया है। कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी, वेरी गुड। ये दो नदियों का एक ग्रुप है, इन दोनों के ग्रुप को बता दीजिए, ये दो नदी है। मिसिसिपी, मिसौरी, वेरी गुड। बहुत से लोग का सही है, लगभग लगभग सबका सही। मिसिसिपी और मिसौरी नदी, ये बता देंगे लोग। ये कौन सी नदी है? इसका नामकरण हम कर देते हैं 10 नंबर। कौन सी नदी हो जाएगी ये? 10 नंबर कौन सी नदी हो जाएगी? नाइजर नदी, वेरी गुड, नाइजर नदी। आप में से अब आंसर दीजिए लो। पक्षीपात डेल्टा कौन बनाती है? पक्षीपात डेल्टा कौन नदी बनाती है? पक्षीपात डेल्टा कौन नदी बनाती है? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी। पाम नदी किसे कहते हैं? नाइजर नदी को। पाम नदी नाइजर नदी को, पाम नदी नाइजर नदी को। ये पर्वत कितने लोग बता सकते हैं? ये पर्वत कितने लोग बता सकते हैं? यूराल पर्वत, भौकाल पर्वत नहीं, यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी का नाम यूराल नदी। यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? यूराल नदी। यूराल पर्वत से निकलने वाली नदी यूराल नदी। चलिए, ये कौन सी नदी हो जाएगी? यूराल नदी, यूराल नदी।
उसके बाद से उसके जस्ट बगल से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। यूराल के जस्ट पैरेलल निकलती है नदी का नाम क्या? वोल्गा नदी। कौन सी नदी भैया? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी। बफरिंग हो रहा है? नहीं, बफरिंग नहीं होना चाहिए। वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। वोल्गा नदी। जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब। अभी हम डेन्यूब की ओर चलेंगे, पहले यहां देख लीजिएगा, ये यूराल, ये वोल्गा, और ये ऊपर की ओर जाएगी तो ओब नदी। ऊपर की ओर चली गई तो ओब नदी। कौन सी नदी है भैया? ओब नदी। ओब नदी। सबसे चौड़ा मुहाना किसका है? ओब नदी का। डेन्यूब अभी बताएंगे, डेन्यूब बता देंगे तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे, क्योंकि ये यूरोप का अलग से नक्शा लेंगे डेन्यूब को बताने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे देशों से गुजरती है। ये ऊपर जाती है, कौन सी नदी है भैया? ओब नदी। ये यूराल पर्वत से सट के निकलती है, यूराल नदी। ये जो नदी है, ये, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है आपका वोल्गा नदी। वोल्गा नदी। ये ओब नदी। सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी का मुहाना। सबसे चौड़ा मुहाना मतलब जब गिरने जाती है ना एकदम चौड़ी हो जाती है, उसी को कहते हैं सबसे चौड़ा मुहाना ओब नदी का मुहाना। यूरोप भी नहीं है क्या? अब हम लोग आपको डेन्यूब बताए थे। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे मैप ऑफ यूरोप ना होगा तो मैप ऑफ डेन्यूब लिख दिए। यूरोप का नक्शा, यह है आपका यूरोप। यूरोप में कितने रेगिस्तान हैं? कोई आंसर दीजिए, यूरोप में कितने रेगिस्तान हैं? एक भी नहीं है। वेरी गुड। एक आदमी कह रहे हैं सर यूरोप का हिस्ट्री में टोटल पीडीएफ एक ही बार में दे दीजिएगा। हाँ भैया, आपको टोटल पीडीएफ एक बार में नहीं 3 बार में मिलेगा। प्राचीन इतिहास का एक बार, मध्यकालीन इतिहास का एक बार, और आधुनिक इतिहास का एक बार, यानी 3 खंड है 3। लेकिन हाँ, पूरा मोटा मोटा मिलेगा। जैसे कैसे आपको नक्शा का पीडीएफ है वैसे ही वो भी करा देंगे। ठीक है, चलिए। एक भी नदी नहीं, एक भी मरुस्थल नहीं है। अब आप बताओ भैया, ये तो यूराल पर्वत हो गया। यूराल पर्वत। इस यूराल पर्वत से कौन सी नदी आ रही है? यूराल नदी। यूराल नदी वगैरह है, और उधर वोल्गा नदी जाएगी, वो हम बता दिए आपको। आप में से ये कितने बता सकते हैं कि ये देश जर्मनी, जर्मनी के पास ये यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है जर्मनी, और सॉरी जर्मनी नहीं, ये स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत। इससे ऊपर की ओर एक नदी जाती है जिसका नाम है राइन नदी। क्या नाम है? राइन नदी। नीचे की ओर नदी जाती है जिसका नाम है पो नदी। पो नदी। इटली की गंगा, पो नदी।
इटली की गंगा पो नदी। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी। कोयला ढोने वाली नदी राइन नदी। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी। सबसे साफ नदी राइन नदी। हाँ, सबसे व्यस्त नदी राइन नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? राइन नदी। आगे देखते हैं। इसी से निकलती है इस साइड में एक नदी जिसका नाम है डेन्यूब नदी। यही चचुरा बहुते देश को होके जाती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरे सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी। यूरोप की दूसरी 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 सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी। यूरोप का वह कौन सा ऐसा पर्वत है जो तीन तीन नदियों का उद्गम स्थल है? यूरोप का वह कौन सा ऐसा पर्वत है जो तीन तीन नदियों का उद्गम स्थल है? पहले वाले आल्पस। आल्पस। आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत किस देश में है? स्विट्जरलैंड। आल्प्स पर्वत किस देश में है? स्विट्जरलैंड। जर्मनी की जीवन रेखा राइन नदी। इटली की गंगा पो नदी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। बोलिए जल्दी। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। याद रहेगा? वेरी गुड। सबसे चौड़ा मुहाना, इसको हटा देते हैं। सबसे चौड़ा मुहाना, सबसे चौड़ा मुहाना किस नदी का है? ओब नदी का। यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। वोल्गा। अमेजोन की सहायक नदी। अमेजोन की सबसे लंबी सहायक नदी मेडिरा। मेडिरा। मेडिरा नदी। सुपर फास्ट टेस्ट कैसा? सुपर फास्ट। तो भैया सुपर फास्ट स्टार्ट हैं। धड़ाधड़ हमको बताते हैं, हम पूछने नहीं जाएंगे, आप जैसे ड्रॉ करेंगे आपको आंसर देना है। कैसा है भाई? धड़ाधड़ सुपर फास्ट। रेडी हैं? रेडी? यस कह रहा लोग, यस सर रेडी हैं। देखते हैं धड़ाधड़ सुपर फास्ट में कई लोग रेडी हैं। नक्शा तो दिख ही रहा होगा, देखते चलिए, हम बताते चलते। पूरी दुनिया का नक्शा है ये। आंसर आ जाना चाहिए फटाक से, बना दिए ये। कौन सी नदी है ये? अमेजोन। वेरी गुड। इसकी सहायक नदी का नाम? मेडिरा। वेरी गुड। अमेजोन बन गया, इसकी सहायक नदी का नाम मेडिरा। ये बता दीजिए
मेडिरा सहायक नदी, नील नदी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नील नदी। कौन सी नदी है ये? नाइजर। कौन सी है? नाइजर। इसको क्या कहते हैं भैया? पाम नदी। क्या कहेंगे? पाम नदी। चलिए आगे देखिए। पाम नदी। अच्छा तैयार हैं आप लोग भाई? ये दोनों नदियों के नाम एक साथ बताएंगे। इन दोनों नदियों के नाम एक साथ। मिसिसिपी और मिसौरी, वेरी गुड। ये दोनों नदियों के नाम एक साथ, एक इधर से नीचे आ रही है, एक इधर से नीचे आ रही है। कोलोराडो और एक तो ये कोलोराडो है, ये वाली नदी कौन सी है? टेनेसी। कोलोराडो और टेनेसी। कोलोराडो टेनेसी। कोलोराडो टेनेसी। कोलोराडो और टेनेसी। वेरी गुड। चलिए आप लोग अच्छा से कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा लगा, आप लोग का रिप्लाई तुरंत तुरंत आया। बच गया एशिया की नदियां। अब एशिया की नदियों को कल बता देंगे आप लोग को, और बाकी ज्योग्राफी का क्लास जो रुका हुआ है ये अब मंडे से ही चल पाएगा। रीजन क्या है कि फिर आज करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ा ही जाएगा। मंडे से हो जाएगा आपका। अब कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटी वाले में भी मैप वाले में आज कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। कुछ कुछ लड़कों का फुल स्क्रीन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब वो भी एकदम बेहतरीन हो जाएगा। चलिए आगे का क्लास कल देखेंगे लोग, ठीक है।